dear student, welcome to my YouTube channel. Dear student, today we will discuss about map work for your midterm exam. Dear student, इस वीडियो के देखने के बाद आपके मैप वर्क में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स कंफर्म आएगा, इसलिए इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप ना करें। तो ब्लैंक मैप पे जरूर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको अभ्यास हो जाएगा, जिससे आप उन स्थानों को अच्छे से लगा सकते हैं। तो मैप सेगमेंट में हिस्ट्री और ज्योग्राफी से कौन से ऐसे प्लेसेज हैं जो आपको इंडिकेट करना है ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। भारत के राजनीतिक मानचित्र पर उन स्थानों को आपको दर्शाना है और पहचान करते हुए उन स्थानों के नाम को आपको मैप में लिखना है। डियर स्टूडेंट, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें हिस्ट्री में आपके जो दिए गए पॉइंट्स है उसको देखना है, कौन कौन से ऐसे स्थान है जो आपको हिस्ट्री में भरने के लिए आएंगे, और उसके बाद ज्योग्राफी में भी कौन से प्लेसेस होंगे जो आपको लोकेटिंग और लेबलिंग करना है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके जो हिस्ट्री से जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 2 मार्क्स के मैप हैं, और ज्योग्राफी से जो आपके मैप सेगमेंट दिया गया है वो 3 मार्क्स का दिया गया है। टोटल आपका 5 मार्क्स का मैप वर्क दिया गया है। डियर स्टूडेंट, आपके मिड टर्म के एग्जाम में जो हिस्ट्री से जो चैप्टर आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया से आपको कुल टोटल 8 प्लेसेस को अच्छे से तैयार करना है, और ज्योग्राफी में से आपको 2 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है वाटर रिसोर्स। तो इन स्थानों को अच्छे से आप देख लीजिए, इसमें भी आपको कुल टोटल 8 प्लेसेस के बारे में अच्छे से स्टडी करना है। तो आइए हम मैप वर्क में जो भी स्थान दिए गए हैं उनको हम इंडिया के पॉलिटिकल मैप में उनको आइडेंटिफाई और लेबलिंग करते हैं कि कौन से स्थान किस राज्य में दिए गए हैं। हिस्ट्री मैप वर्क में जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा वो आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए हैं उन सेशन में से 3 सेशन आपसे पूछे जाएंगे। तो ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उन एरियाज को, स्थानों को दर्शाना है। एरिया टू बी पॉइंटेड ऑन द इंडियन पॉलिटिकल मैप। डियर स्टूडेंट, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कांग्रेस के 3 सेशन को आपको पढ़ना है, जिसमें जो फर्स्ट सेशन है, पहला जो सेशन हुआ था कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था सितंबर 1920 में। जो कलकत्ता जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। दूसरा सेशन जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और तीसरा जो सेशन आपके सिलेबस में मैप में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आएगा वो हुआ था मद्रास में, यानी वर्तमान में जो चेन्नई है उसको मद्रास उसका पुराना नाम है, जो दिसंबर 1927 में हुआ था, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इन स्थानों को आपको भारत के राजनीतिक मानचित्र पर इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे इनको आइडेंटिफाई करते हुए इनको लेबलिंग करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैप में इन स्थानों को भरना है, जिसमें पहला स्थान जो दिया गया है वो है कलकत्ता, जहाँ पे आपका 1920 का सेशन हुआ था। ये कलकत्ता है, इसको आप अच्छे से आइडेंटिफाई करके यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये कलकत्ता, वर्तमान में इसको हम कोलकाता बोलते हैं। सेकेंड प्लेस है वो है हमारा नागपुर, जहाँ पे दिसंबर 1920 को कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे यह है नागपुर। नागपुर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो नागपुर की लोकेशन को आप यहाँ पे लेबलिंग कर सकते हैं। ये नागपुर दिया गया है आपका, ये है नागपुर जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। डियर स्टूडेंट, जो थर्ड प्लेस है वो है आपका मद्रास। तो मद्रास जो है जहाँ पे 1927 दिसंबर 1927 में कांग्रेस का सेशन हुआ था, वो है आपका ये मद्रास जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये मद्रास की लोकेशन है, मद्रास। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये मद्रास की लोकेशन है। बिल्कुल ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप मद्रास लगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री के नेक्स्ट सेगमेंट में हमारा जो कुछ ऐसे प्लेसेज हैं, सत्याग्रह मूवमेंट जहाँ पे हुआ था, सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, उन स्थानों को देखना है, जिसमें से पहला जो आपका स्थान है वो है चंपारण। चंपारण जो बिहार राज्य में स्थित है। उसके बाद दूसरा जो आपका प्लेस है, स्थान है, वो है खेड़ा। खेड़ा जो कि गुजरात में है। और तीसरा जो है अहमदाबाद, ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। चौथा जो स्थान है वो है आपका अमृतसर जो पंजाब राज्य में स्थित है। और 5वां जो है दांडी जो गुजरात में है। महात्मा गांधी ने प्रारंभिक में स्टार्टिंग में जो सत्याग्रह मूवमेंट किया था वो इन्हीं तीनों स्थानों पर किया था, जिसमें आपका चंपारण है, खेड़ा है और अहमदाबाद है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि महात्मा गांधी के प्रारंभिक के जो सत्याग्रह थे उनके बारे में बताइए। तो आप इन तीनों स्थानों के बारे में लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए अब उन स्थानों को हम इंडिया के पॉलिटिकल मैप में लोकेट और लेबलिंग करते हैं। तो आप देखिए, जो फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट था जो चंपारण में गांधी जी ने किया था, उसकी जो लोकेशन है वो है बिहार राज्य में स्थित है। ये आपका चंपारण है जो बिहार में स्थित है। डियर स्टूडेंट, ये चंपारण की लोकेशन है, ये जो चंपारण बिहार राज्य में स्थित है। आप यहाँ पे लोकेट करके लेबलिंग करके यहाँ पे आप चंपारण लिख सकते हैं, चंपारण यानी बिहार राज्य में। डियर स्टूडेंट, जो गांधी जी का सेकेंड मूवमेंट था, सत्याग्रह मूवमेंट था, जिसको हम पीजेंट मूवमेंट भी बोलते हैं, वो खेड़ा में। ये जो खेड़ा की लोकेशन है, जो 1918 में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह किया गया था, खेड़ा सत्याग्रह, जो गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद तीसरा जो उनका सत्याग्रह मूवमेंट था वो था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में यहाँ पे किया गया था, जो गांधी जी द्वारा अहमदाबाद मिल वर्कर्स के सपोर्ट में यहाँ पे सत्याग्रह किया गया था, सत्याग्रह मूवमेंट किया गया था। तो अहमदाबाद का लोकेशन यहाँ पे है, आप अच्छे से इसको लोकेट और लेबलिंग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री सेगमेंट में जो आपका नेक्स्ट प्लेस है वो है अमृतसर, जहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। तो अमृतसर की लोकेशन यहाँ पे पंजाब राज्य में स्थित है। ये अमृतसर है, बिल्कुल ये वाला पॉइंट जो दिया गया है ये अमृतसर का है, और यहाँ पे आप लोकेट और लेबलिंग करके यहाँ पे अमृतसर लिख सकते हैं। जैसा कि सभी आपको मालूम है कि आपका जो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था वो 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में। और किसके अगेंस्ट हुआ था? तो ये रॉलक एक्ट के अगेंस्ट एक शांतिपूर्वक बैठक ऑर्गेनाइज किया गया था।
डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री में जो आपका नेक्स्ट जो प्लेस पूछा जाएगा वो है दांडी पूछा जाएगा। जो दांडी मार्च गांधी जी द्वारा किया गया था, दांडी मार्च, वो है गुजरात राज्य में इसका लोकेशन है। तो ये आपका दांडी है जो गुजरात राज्य में स्थित है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको हिस्ट्री सेगमेंट में एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि गुजरात में एक कोई प्लेस आपको भरने के लिए जरूर आता है। तो इसमें सबसे ऊपर में अल्फाबेटिकल याद करने का ट्रिक है कि ए, के और डी नीचे। तो ये सबसे ऊपर में ए है अहमदाबाद, के मतलब खेड़ा, और सबसे नीचे है यहाँ पे डी। तो ए, के और डी, अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी, इन तीनों स्थानों को याद कर लीजिए। कोई भी एक स्थान मैप में हिस्ट्री सेगमेंट में ये गुजरात में भरने के लिए आएगा, और ये तीनों जो प्लेसेस दिए गए हैं ये आपके गुजरात राज्य में स्थित हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन प्लेसेस के बारे में आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसके अभ्यास होने से आप इन स्थानों को मैप वर्क में अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान दें, इन स्थानों को आप अच्छे से लेबलिंग कर रहे हैं। कलकत्ता ये है, उसके बाद नागपुर, अहमदाबाद, खेड़ा और नीचे है दांडी, और ये आपका बिहार में चंपारण, ये मद्रास। तीन स्थानों को आप अच्छे से देख लीजिए। और ये आपका है अमृतसर, तो अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। तीन स्टूडेंट, हिस्ट्री में जो मैप वर्क आपसे पूछा जाएगा उसमें आपको इंडिया के मैप में एरो बनाकर आइडेंटिफिकेशन किया रहता है। आपको बस उसका नाम लिखना रहेगा। जैसे आपसे एग्जांपल एज फॉर एग्जांपल जैसे पूछ सकता है कि 2 प्लेसेस ए एंड बी दिया रहेगा, ए एंड बी हैव बीन मार्क ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आइडेंटिफाई देम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर करेक्ट नेम ऑन द लाइन ड्रॉ नियर देम। यानी जहाँ पे भी लाइन ड्रॉ किया रहता है उन स्थानों को आपको लिखना रहेगा। तो उसमें ए और बी स्थान रूप से अंकित किया जाता है, और उसके बाद निम्नलिखित जानकारी जो आपसे पूछी जाएगी, जैसे पूछा जा सकता है कि ए पे बना दिया, उसके बाद मार्किंग कर दिया और पूछ दिया ए मार्किंग करके एरो लगा दिया। और आपसे पूछा जा सकता है कि वह स्थान जहाँ 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यानी दिसंबर 1920 में कहाँ अधिवेशन हुआ था, तो उस ए वाले स्थान पर आपको उसका नाम लिखना है नागपुर। ऑलरेडी हिस्ट्री में आपके एरो लगे रहेंगे, इसलिए आप ध्यान रखना कि उन प्लेसेस को आपको भरना है। जैसे आपसे एग्जांपल में बता रहा हूँ कि पूछा जा सकता है कि द प्लेस, और बी लिख के पूछेगा कि द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, और आपको क्या करना कि वह स्थान जहाँ पे गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो आपका हो गया दांडी। आप उसके नाम को मैप में दांडी आपको लिखना है बस बी वाले स्थान पे। तो ऐसे ही आपके हिस्ट्री में मैप सेगमेंट में ए और बी करके 2 स्थान भरने के लिए एरो बना के दिया जाता है, जिसमें आपको उन स्थानों को नाम को आपको भरना होगा। डियर स्टूडेंट, जो आपका सेकंड सेगमेंट है ज्योग्राफी का मैप वर्क का, जिसमें आपके चैप्टर नंबर 1 अध्याय नंबर 1 संसाधन और विकास से केवल आपको पहचानना है, यानी आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेजर सॉइल टाइप्स इंडिया में कौन कौन से दिए गए हैं, उनके आपको पहचान करके उनके जो सॉइल टाइप है उनको आपको मैप में आइडेंटिफाई करना है। तो पहला जो आपका जो टाइप है मृदा के जो मुख्य प्रकार है वो है आपका वनीय एवं पर्वतीय मिट्टी, यानी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो आप यहाँ पे देखिए कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल को यहाँ पे ग्रीन कलर से पूरा इंडिकेट किया गया है, तो आप इन स्थानों को यहाँ पे भर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सेकंड जो टाइप दिया गया है वो आपका जलोढ़ मिट्टी या कछार मिट्टी, यानी इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो ये इंडिया में इसका एक्सपेंड कहाँ पे दिया गया है, तो ये पूरा जो सेगमेंट है ये आपका है जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल का ये पूरा एरिया है। तो आपको बस यहाँ पे केवल आइडेंटिफाई करना है। थर्ड जो हमारा मेजर सॉइल टाइप है वो है आपका रेड सॉइल, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में, इसको देखिए। तो रेड सॉइल जो दिया गया है, रेड एंड येलो सॉइल, ये आपके ये पूरे एरिया पे ये रेड एंड येलो सॉइल दिया गया है। तो ये रेड एंड येलो सॉइल है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट सॉइल टाइप है मृदा का जो प्रकार है वो है आपका काली मिट्टी या रेगुर मृदा, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल इंडिया में कहाँ कहाँ है, ब्लैक सॉइल में देखते हैं तो जो मेजर प्लेसेज हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में दिए गए हैं, ये आपके ब्लैक सॉइल हैं। नेक्स्ट जो सॉइल आपको आइडेंटिफाई करना है वो है आपकी लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ दिया गया है, तो लेटराइट मिट्टी देखिए मैप में, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी के बारे में दिया गया है। इन स्थानों पर लेटराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो सॉइल टाइप है वो है मरु मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल। तो डेजर्ट सॉइल जिसको हम एरिड सॉइल भी बोलते हैं, ये देखिए भारत के मुख्यतः थार डेजर्ट में ये जो सॉइल पाई जाती है, ये मृदा पाई जाती है, तो ये डेजर्ट सॉइल है। डियर स्टूडेंट, ज्योग्राफी के नेक्स्ट सेगमेंट में जो आपका मैप पर पूछा जाएगा वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में वाटर रिसोर्स से पूछा जाएगा, जल संसाधन से, जिसमें आपको लोकेट और लेबलिंग करना रहेगा। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर केवल ढूंढना और चिन्हित करना ये डैम भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं। तो जिसमें पहला जो डैम दिया गया है वो है आपका सलाल डैम। जो सलाल जो डैम है यानी ये जो दिया गया है ये है जम्मू कश्मीर राज्य में दिया गया है। सलाल डैम के लोकेशन को देखते हैं, जो जम्मू कश्मीर राज्य में दिया गया है ये सलाल डैम है, और ये जो चिनाब नदी पर बना है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये सलाल डैम का लोकेशन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, सलाल डैम का लोकेशन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डैम यानी जो बांध है वो है भाखड़ा नांगल डैम। तो भाखड़ा नांगल डैम की जो लोकेशन है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये भाखड़ा नांगल डैम है और ये आपका जो हिमाचल प्रदेश राज्य में तो स्थित है, और ये सतलज नदी पर, ये जो डैम जो है ये सतलज नदी पर बना है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो डैम दिया गया है वो है टिहरी डैम। तो टिहरी डैम की जो लोकेशन है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और भागीरथी नदी पर यह डैम बना है। टिहरी डैम की लोकेशन ये उत्तराखंड राज्य है, और इसी उत्तराखंड राज्य में ये आपका टिहरी डैम दिया गया है। टिहरी डैम की लोकेशन अच्छे से आप देख लीजिए, यहाँ पे टिहरी डैम है ये। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो डैम है वो है आपका राणा प्रताप सागर डैम। तो राणा प्रताप सागर डैम की जो लोकेशन है ये राजस्थान राज्य में स्थित है, और जो चंबल नदी पर बना है। तो ये राणा प्रताप सागर डैम है। राणा प्रताप सागर डैम की जो लोकेशन है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में चंबल नदी पर बना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट डैम है वो है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम की जो लोकेशन है गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना हुआ ये डैम है।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डैम है यानी बांध है वो है हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम जो है इसकी लोकेशन ये ओडिशा राज्य में स्थित है और ये आपका महानदी पर स्थित है, यानी ये जो डैम बनाया गया है महानदी पर बनाया गया है और ये जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा डैम यानी बांध है वो है नागार्जुन सागर डैम। तो नागार्जुन सागर डैम जो है ये कृष्णा नदी पर बना है डैम और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बिल्कुल बॉर्डर पे है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे ये डैम बनाया गया है। डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट डैम है वो है आपका तुंगभद्रा डैम। तो तुंगभद्रा डैम की जो लोकेशन है ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में ये निर्मित है तुंगभद्रा डैम। ये तुंगभद्रा डैम की लोकेशन हो गया, ये अर्जुन सागर डैम की लोकेशन हो गया, ये हीराकुंड डैम की लोकेशन हो गई और ये सरदार सरोवर डैम का लोकेशन हो गया। या कि ब्लैंक पॉलिटिकल मैप पर आप अच्छे से इन डैम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए और ये आपके ज्योग्राफी सेगमेंट में 8 जो डैम दिए गए हैं इन्हीं 8 डैम्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको मैप वर्क अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों को अभी भी मैप वर्क समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तक जिन स्टूडेंट्स ने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और आप मेरे को सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू डियर स्टूडेंट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।